वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे इस विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद है। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। इस बीच बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए अपील की गई है। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने का विरोध होता है, ठीक ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विरोध करने वालों से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कल्याण किया है। योगी ने आगे कहा कि इसमें सुधार समय की जरूरत है। वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार तैयार है तो हम भी लोहा लेने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार जैसा कह रही है वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये धार्मिक विषय है। संविधान का अनुच्छेद 25 इसकी आजादी देता है। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वहीं शिवसेना के सांसद ने कहा कि हम सभी समुदाय को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मेरा मानना है कि वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब सीएए लाया गया था तो विपक्ष के कुछ लोगों ने फर्जी नैरेटिव चलाया कि मुसलमानों के हित में ये नहीं है और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि पिछले 5 साल में एक भी मुस्लिम दिखा दे जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और शिवसेना की जो संस्थापक है बाला साहेब ठाकरे जी, उनका जो विचार है बहुत ही स्पष्ट है कि हम सभी समुदायों को, सभी धार्मिक समुदायों को साथ में लेकर आगे चलना चाहते हैं, महाराष्ट्र में, पूरी देश में। और हमारा मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये हमारे माइनॉरिटीज़ और ख़ास करके मुसलमानों के हित में है। जिस प्रकार से जब सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में लाया गया था, उस समय विपक्ष के कुछ लोगों ने एक फेक नैरेटिव चलाया कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि पिछले 5 सालों में एक भी मुसलमान आप मुझे दिखाइए जिनकी नागरिकता छीनी गई है। वहीं आर्टिकल 370 के हटने के वक्त भी कहा गया कि ये कश्मीरी मुसलमानों के हित में नहीं है। आज सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी वक्फ विधेयक पर फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण की जरूरत है। मैं मुसलमानों को आश्वस्त करता हूं कि ये विधेयक उन्हें सशक्त करेगा। इसी बीच ईद की छुट्टी के बाद मंगलवार को संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इस विधेयक को लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू और टीडीपी का रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर बिल के अंतिम रूप पर टिकी हुई है, जबकि टीडीपी ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियां एनडीए की अहम सहयोगी हैं, इसलिए उनका स्टैंड बिल के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ बता रहा है। कांग्रेस, सपा और एआईएमआईएम जैसे दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है। वहीं सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों के हित की रक्षा करने के लिए है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में 14 संशोधन के सुझाव दिए हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।